साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों 2024 का लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है। देश में बनने जा रहा है नया प्रधानमंत्री। और साथियों वैसे तो आपको पता होगा, जो बिहार का एक नया चैप्टर खुला हुआ था, एक नया अध्याय जो खुला हुआ था नीतीश कुमार व आरजेडी का, अब साथियों वो चैप्टर क्लोज हो गया है। क्योंकि अब पलटू राम जी ने पलटी मारने के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करके बिहार के अंदर सरकार बना ली। साथियों कल सुबह जो लास्ट नाइट थी, यानी जो कल का दिन था, कल सुबह ही नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा आरजेडी के साथ और कल शाम को ही भाजपा के सहयोग से मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। बदलाव सिर्फ इतना हुआ कि सहयोगी दल आरजेडी हट गई, बीजेपी आ गई और जो डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव जी वो हट गए और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा दो डिप्टी सीएम साथियों नए मिल गए। लेकिन साथियों लोग अब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी पहले आजाद थे काम करने के लिए, अब बीजेपी के दायरे में जाकर उनको गुलाम बनकर काम करना पड़ेगा। क्योंकि 1.5-2 साल जो सरकार चली आरजेडी और जेडीयू के साथ में मिलकर, उसमें जो काम हुए उन कामों की पूरे देश में सराहना की गई। नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार के अंदर जातिगत जनगणना शुरू की, उसको पूरा किया और प्रदेश के अंदर 2.5 लाख नौकरियां दी, अस्पताल कॉलेज बनवाए। लेकिन साथियों अब लोग कह रहे हैं कि अब विकास वहां का रुक चुका है। क्योंकि बीजेपी कभी नहीं चाहती कि देश तरक्की करे, युवाओं को नौकरी मिले। लेकिन साथियों अब एक और झटका बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने नीतीश कुमार जी को दे दिया है। बहन जी ने हथौड़ा मारा। साथियों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जब लोहा गर्म हो तभी अगर उस पर हथौड़ा मार दिया जाए तो उसको आप किसी भी प्रकार के ढांचे में ढाल सकते हैं और एक अच्छे से अच्छा आभूषण, औजार या कुछ भी बना सकते हैं। तो साथियों बिहार की राजनीति गर्म थी, पब्लिक मायूस हो चुकी थी, वोटर निराश हो चुके थे, लोग मुरझा चुके थे। और खासकर साथियों उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार के अंदर भी लगभग साथियों 19% दलित वोट बैंक है। और इस दलित वोट बैंक पर इस बार पूरी की पूरी तरह बीएसपी की नजर है। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में और जैसे ही बिहार में साथियों एक घमासान हुआ, साथियों वैसे ही बसपा सुप्रीमो ने एकदम से अचानक से ही 40 की 40 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे साथियों बीजेपी वाले गठबंधन को भारी नुकसान होगा। और नीतीश कुमार जब गहरी टेंशन में आ गई है कि बहन जी ने ये क्या कर दिया। और साथियों बहन जी ने आदेश भी दे दिया आकाश आनंद जी को। जैसे आकाश आनंद जी ने मध्य प्रदेश राजस्थान में जाकर यात्राएं की, चुनाव को मजबूत बनाया, साथियों ऐसे ही अब आकाश आनंद जी बिहार में जाने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से पक्की खबर है कि आकाश आनंद जी बिहार जा रहे हैं और वहां पर साथियों चुनावी यात्रा करेंगे और वहां जाकर पिछड़ों, अति पिछड़ों, मुस्लिमों और दलितों को जोड़ने का काम करेंगे। साथियों आपको बताऊं 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने बिहार के अंदर गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। गठबंधन हुआ था साथियों एमआईएम के मुखिया, गठबंधन हुआ था साथियों असदुद्दीन ओवैसी जी से, जो एमआईएम के मुखिया है, जो मुस्लिमों के बड़े नेता है। और 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो का एक विधायक जिसका नाम जमा खान है, उन्होंने हमारे साथ चुनाव भी जीता था। यानी कि एक सीट बसपा को वहां पर मिली बिहार के अंदर। तो कुल मिलाकर बात तो तय ये होती है कि बसपा सुप्रीमो के पास लगभग बहुत सारे राज्यों में वोट बैंक है, बस जरूरत है उसको एक्टिवेट करने की। बसपा का वोट बैंक डीएक्टिवेट हो चुका है, लेकिन साथियों बीएसपी ने अपना जनाधार एक्टिवेट करने के लिए अब नई नई पॉलिसी साथियों लानी शुरू कर दी है। क्योंकि अब उनके पास एक युवा चेहरा आकाश आनंद के रूप में मौजूद है और वह पूरे देश में घूम घूम कर जाकर कैडर कैंप की मीटिंग कर करके स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और साथियों सुनने में खबर तो यह भी आ रही है कि बिहार के अंदर एक महागठबंधन बनने की भी कवायद शुरू हो गई है। जैसे ही आरजेडी नीतीश कुमार का गठबंधन टूटा, जैसे ही इंडिया वाला गठबंधन टूटा, क्योंकि साथियों आपने इस तस्वीर को देखा होगा भली प्रकार से, ये इंडिया वाले गठबंधन की तस्वीर है जिसके अंदर नीतीश कुमार जी को एक बड़े चेहरे के रूप में दर्शाया गया है।
क्योंकि साथियों अभी तक गठबंधन के संयोजक सब लोग नीतीश कुमार को ही मान रहे थे कि यही गठबंधन को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन पलटू राम जी ने उस गठबंधन से बाहर निकलकर जैसे ही भाजपा का दामन थामा, देश के लोगों ने तो तमाम उनको गालियां दी ही दी। अब इंडिया वाले गठबंधन के नेताओं ने भी उन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। और साथियों इसी मौके का फायदा उठाकर बसपा सुप्रीमो ने 2024 के लिए बिहार की 40 की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। और मैं बात कर रहा था साथियों महागठबंधन की। जो महागठबंधन बिहार में बनने वाला है उसमें मुख्य पार्टियां साथियों कौन कौन सी होने वाली है। साथियों उस मुख्य गठबंधन में मुख्य पार्टियां आप कांग्रेस को मान सकते हैं, आप आरजेडी को मान सकते हैं, आप बीएसपी को मान सकते हैं, आप साथियों एमआईएम को मान सकते हैं। और साथियों यकीन मानिए अगर यह गठबंधन बिहार में बन गया, कांग्रेस आरजेडी बीएसपी एमआईएम का बिहार के अंदर, तो साथियों भाजपा को बिहार के अंदर पसीने आने वाले हैं। भाजपा मुश्किल से 5 सीटों पर ही सिमट जाएगी, 5 से प्लस वो नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे ही साथियों उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी एक महागठबंधन बनने जा रहा है। भले ही उसका नाम साथियों इंडिया रख दिया जाए। और उसके अंदर अब तो अखिलेश यादव का भी बयान आ गया है कि हम बहुत सारे दलों से बातचीत कर रहे हैं गठबंधन को लेकर। और जो इंडिया वाला गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार चले गए, उसका साथियों अखिलेश यादव को बहुत पछतावा हो रहा है कि वो किसके साथ में इतने दिन तक फिरते रहे। उनको उसका एहसास तक नहीं हुआ कि ये धोखा देने वाले हैं, ये पलटी मारने वाले नेता है, ये पलटू राम है। बात तो लोग पहले से ही कर रहे थे कि नीतीश कुमार जी का कोई भरोसा नहीं है, कब वो पलटी मार जाएंगे, कब गठबंधन तोड़ देंगे। और वही कहावत साथियों सही हो गई। और साथियों अब तो नीतीश कुमार ने कबूला है कि यह उनकी दिल की इच्छा नहीं थी कि वो गठबंधन से बाहर आए और बीजेपी के साथ जाए। उन्होंने साफ साफ खुद कबूला कि हमारी पार्टी के कुछ लोगों को वहां पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, संतुष्टि नहीं मिल रही थी, इसलिए हम साथियों बीजेपी के पाले में आए। और वो नेता साथियों कौन है? आप यकीन मान के चलिए वो जेडीयू के नेता, समन समाज के नेता ही होंगे जिन लोगों ने नीतीश कुमार को गुमराह किया। और साथियों अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी बीजेपी से पलटी मारकर दोबारा महागठबंधन के साथ आ जाए। क्योंकि जो सोशल वर्क, जो सामाजिक कार्य बिहार सरकार ने 1.5 साल में किया, ऐसा कार्य नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ में मिलकर 20 साल में भी नहीं किया है, नहीं किया है साथियों। और इस कार्य के साथियों सराहना होने लगी थी। और नीतीश कुमार जी को एक बड़ा चेहरे के रूप में लोग देखना शुरू कर चुके थे। सामाजिक न्याय के मामले में उन्होंने संख्या के आधार पर हिस्सा देने की जो कवायद शुरू की, उसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। इंडिया वाले गठबंधन का मुख्य जो बात थी वो जनसंख्या की जनगणना को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर होने लगा। और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन ये काम साथियों आरएसएस के लोगों को रास नहीं आया। जो आरएसएस के, बीजेपी के स्लीपर सेल के रूप में कार्य करते हैं, जेडीयू के अंदर समन समाज के नेता, चाहे वो केसी त्यागी हो, चाहे वो और कोई हो, उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनके जहन में एक अलग ही बेचैनी थी। और उन्होंने एक एक करके नीतीश कुमार को उकसाया, गुमराह किया और अंत में वहां से गठबंधन तोड़ के बीजेपी के पाले में लेके चले गए। लेकिन यह सोचना होगा हमारे देश के बहुजन समाज के लोगों को कि हमें किससे सलाह लेनी है, कौन हमारा सलाहकार होना चाहिए और कौन हमारे सबसे करीब होना चाहिए। क्योंकि एक बात तो फैक्ट है, आप जानते हैं, जितने भी साथियों बहुजन समाज के दल है, और अब तो साथियों कांग्रेस को भी आप जोड़ लीजिए, इनको बिल्कुल भी सवर्ण समाज के लोगों का वोट नहीं मिलता है। सवर्ण समाज का साथियों वोट बैंक एक मुश्त 15 का 15% बीजेपी के साथ है, बीजेपी के पाले में है। तो फिर ये क्यों अपने सलाहकार, अपने राष्ट्रीय महासचिव सवर्ण समाज के लोगों को बनाकर रखते हैं? आखिर इनको मिलता क्या है? और वो लोग इनको रात दिन गुमराह करते हैं उल्टी सीधी बातें करके। लेकिन साथियों अब बहन जी ने एक बड़ा झटका दे दिया नीतीश कुमार को बिहार के अंदर
40 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दिया, क्योंकि बिहार के अंदर भी दलितों का साथियों 19% वोट बैंक है। और दलित वोट बैंक की जो हकदार है, जो दावा करती है, जो मालकिन होने का दावा करती है, वो बसपा सुप्रीमो है, वो बहन कुमारी मायावती जी है। और बहन जी ने अब साथियों एक्टिवेट करने का अपने वोटरों को एक नई पॉलिसी लागू कर दी है। आकाश आनंद जी को प्रत्येक राज्य में भेज कर यात्राएं करवाकर, चुनावी यात्राएं करवाकर उन दलित वोटों को जो सिर्फ काउंटिंग में है उनको रियलिटी में तब्दील करना है। साथियों, आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।